मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा फ्लॉप शो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल इनसाइडर्स बाय अवराही। दोस्तों, एक स्ट्रैटेजिस्ट जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 2014 के मोदी मैजिक से लेकर 2021 के ममता बनर्जी की विक्ट्री तक हर जगह विनिंग स्क्रिप्ट लिखता रहा। वो शख्स जिसने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी को एक हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री बना दिया। लेकिन जब वही मास्टरमाइंड खुद पॉलिटिकल बैटलफील्ड में उतरा तो क्या हुआ? द ग्रेट फॉल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर यानी पीके की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी नई पार्टी जन स्वराज का स्कोर रहा 0। ये सिर्फ एक हार नहीं, ये पॉलिटिकल पैराडॉक्स है। आज के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम पीके के इसी 0 गेम को डिकोड करेंगे। फैक्ट्स और डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में स्ट्रैटेजी ओवर सब्सटेंस के फेलियर की है। प्रशांत किशोर की एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। 2014 में CAG सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस और फिर IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जरिए उन्होंने कैंपेनिंग का पूरा चेहरा ही बदल दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलाना, 2015 में बिहार के नीतीश कुमार महागठबंधन को ग्रैंड विन दिलाना, 2021 में ममता बनर्जी की TMC को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलवाना। यहाँ तक कि उन्होंने चाय पे चर्चा जैसे आउटरीच प्रोग्राम्स भी दिए जो आज भी याद किए जाते हैं। पीके ने ये साबित कर दिया कि वो आइडियोलॉजी नहीं, टेक्निक बेचते हैं। लेकिन यही टेक्नोक्रेट जब ग्राउंड लेवल राजनीति में उतरा तो उसकी सारी स्ट्रैटेजीज धरी की धरी रह गईं। जन स्वराज का एजेंडा था सिस्टम बदलना और डेवलपमेंट करना। पीके ने तो लिकर बैन को 1 घंटे में खत्म करने का वादा भी कर दिया। लेकिन बिहार के वोटर्स ने इसी नए नैरेटिव पर ट्रस्ट ही नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इलेक्शन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन विनिंग में जमीन आसमान का अंतर है? पीके की कहानी तो यही बताती है। अब आते हैं उस डेटा एनालिसिस पर जो पीके की हार में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जन स्वराज ने 243 सीटों में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ा। ये दिखाता है कि इंटेंशन बड़ी थी लेकिन ग्राउंड वर्क बिल्कुल नहीं था। सीट 0 और वोट शेयर महज 3.5%। ये निर्दलीय उम्मीदवारों के कलेक्टिव वोट शेयर से भी कम था। लॉस 238 सीटों में 236 उम्मीदवार की जमानत जब्त, यानी 99% फेलियर रेट। स्ट्रैटेजी की दुनिया में इसे फेलियर डिजास्टर कहते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 60 से ज्यादा सीटों पर जन स्वराज को नोटा मतलब नन ऑफ द अबव से भी कम वोट मिले। जरा सोचिए, जनता ने पीके के गुड गवर्नेंस के वादे को इतना कमजोर समझा कि उन्होंने किसी को नहीं चुनना बेहतर समझा। पीके जो सिस्टम बदलने आए थे, खुद सिस्टम की आंख में धूल झोंकने लायक भी वोट नहीं बटोर पाए। पीके की हार से ज्यादा चर्चा हुई उनके पॉलिटिकल रिटायरमेंट के वादे की। चुनाव से पहले पीके ने गैम्बल लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश कुमार की JDU 25 से ज्यादा सीटें जीतती है तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। न्यूज़ 24 को इंटरव्यू में कहा 2 जुलाई को कि अगर तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल्कुल कहा है भाई, लोग जबरदस्ती अपना कि भाई क्या कीजिएगा। मैंने लिखा है कि भाई नहीं होगा, छोड़ देंगे राजनीति अगर इतनी भी हमको नहीं समझ है तो। लेकिन JDU 25 पर नहीं रुकी। वो 85 सीट्स जीतकर राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सवाल उठा कि क्या पीके ने संन्यास लिया? ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने मास्टर लेवल U-टर्न लिया और ब्लेम गेम शुरू कर दिया। पीके ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि NDA 10,000 देकर वोट चोरी करेगी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब समाज का जो गरीब तबका है उसका वोट खरीद लिया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 75 साल के देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 10,000 रुपए की कैश ट्रांसफर स्कीम चलाई, जीविका दीदियों को मोबिलाइज किया और 29,000 करोड़ खर्च किए। पीके ने इसे स्टेट ब्राइबरी यानी सरकारी रिश्वतखोरी तक कह डाला। एक टॉप स्ट्रैटेजिस्ट जो 10 साल से चुनाव जितवा रहा है, क्या वे इलेक्शन से ठीक पहले होने वाले सरकारी स्कीम के असर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया? ये सिर्फ अपने टूटे हुए वादे से भागने का एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज है। एक
बड़ी बात उनके फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को लेकर आई। बीजेपी ने जनसुराज की फंडिंग पर सवाल उठाए और शेल कंपनी से पैसे आने के आरोप लगाए और कहा कि प्रशांत किशोर हैज रेज्ड hundreds of crore rupees through शेल कंपनीज। इसके जवाब में पीके ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 2 घंटे की सलाह के लिए 11 करोड़ रुपए लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 साल में 241 करोड़ कमाए और 98 करोड़ रुपीस अपनी पार्टी को दान कर दिए। आप खुद सोचिए, 11 करोड़ 2 घंटे के लिए। जिस मास्टरमाइंड के दिमाग का प्राइस टैग इतना हाई, उसी दिमाग की रणनीति 236 सीटों पर जमानत जब्त करवा देती है। ये दिखाता है कि पीके का ब्रिलियंस केवल पावरफुल क्लाइंट्स के लिए काम करता है। ग्रास रूट्स की राजनीति में उनका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पिट गई। हार के बाद पीके ने पूरी जिम्मेदारी ली और 1 दिन का मौन व्रत भी रखा, लेकिन राजनीति छोड़ने का उनका संकल्प अभी भी एक असंभव चैलेंज बन गया। पीके ने कहा कि अब वे डेफिनेटली पॉलिटिक्स छोड़ देंगे और बिहार भी छोड़ देंगे, लेकिन तभी जब एनडीए सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख की राशि ट्रांसफर कर देगी। 2 लाख प्रति महिला। क्या ये संभव है? शायद नहीं। पीके ने अपनी रिटायरमेंट की शर्तों को इतना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल बना दिया कि ये संन्यास नहीं बल्कि अंतकाल तक राजनीति में बने रहने की गारंटी पॉलिसी लगती है। अब वह जन स्वराज से जुड़े लोगों को 1-1 हजार रुपए पार्टी फंड में मदद करने की अपील कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि जो लोग रुपए जमा करेंगे वे सिर्फ उनसे ही मिलेंगे। कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। मैं अब उस किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो जन स्वराज के इस अभियान में कम से कम 1000 रुपया का जिसने योगदान न किया। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए। लेकिन अगर आप जन स्वराज में जुड़े हैं, जन स्वराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। अगर 1 करोड़ लोग 1-1 हजार रुपए भी जमा कर देंगे तो काफी होगा। इस प्रकार से अगर 1 करोड़ लोग 1-1 हजार रुपए जन स्वराज को देंगे तो कुल 10 अरब रुपए जमा हो जाएंगे। लगता है पीके ने मौन व्रत में केजरीवाल की पुरानी राजनीतिक तरीके भी सीख ली हैं। केजरीवाल ने तो आम आदमी को सिर्फ झाड़ू थमाई थी, लेकिन पीके ने तो जन स्वराज में आने के लिए सीधा 1-1 हजार की फीस लगा दी। प्रशांत किशोर की कहानी पॉलिटिकल कंसल्टेंट से पॉलिटिकल कंटेंडर बनने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी जो जमीन पर बुरी तरह फेल हो गई। 3.5% वोट शेयर के साथ पीके अब एक इलेक्टोरल थ्रेट कम और एक पॉलिटिकल कंटेंडर ज्यादा बनकर रह गए हैं, जिनके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन जीतने को कुछ नहीं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जीरो का ये रणनीतिकार कब तक अपनी हार की स्क्रिप्ट को सही ठहराता रहेगा। ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ अवराही पर।